सहारनपुर में मौलवी पिट रहे, मजबूत क़यादत गायब थी। इस सहारनपुर में मस्जिद शहीद हो रही है, मजबूत क़यादत गायब थी। आप कभी कहते हो प्रियंका गांधी प्रोडक्ट हूं, कभी कहते हो मैं मायावती प्रोडक्ट हूं, कभी कहते हो मैं अखिलेश यादव प्रोडक्ट हूं। आप परिवार शेरवानी पहने, लेकिन आज रंदा मारने वाले का बेटा भी शेरवानी पहन रहा। कैपिटल किसका हो, कौन पकड़ागा उसके अंदर से? कांग्रेस के अंदर भाजपा के स्लीपर सेल है। दंगों में तो इनके भाई 1.5 लाख का नारा दिया था, बहुत दिन से खड़े हुए थे, जमा दिवस थे, अपना बूथ भी हार गया था। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। पश्चिम उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद, कड़ाके की ठंड में भी यहां पर राजनीतिक गर्माहट महसूस की जा रही है। आपको बता दें कि वैसे तो प्रदेश और देश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन बीते दिनों कांग्रेस पार्टी के सहारनपुर सांसद इमरान मसूद का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि वह सहारनपुर देहात और भेट विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेंगे। आपको बता दें कि इस बयान के मायने उस समय बढ़ गए, क्योंकि यहां पर वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के उमर अली खान और आसू मलिक विधायक हैं। तो ऐसे में इमरान मसूद की दावेदारी को लेकर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फराद आलम गाड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे इमरान मसूद के बयान को लेकर। सबसे पहले तो फराद भाई, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। फराद भाई, 2 सीटिंग एमएलए आपकी पार्टी के हैं, दोनों सीटों पर कांग्रेस सांसद ने दावा कर दिया कि दोनों सीटों पर हम अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो ऐसे में गठबंधन के क्या मायने हैं? क्या गठबंधन के सामने उस सांसद की औकात है? गठबंधन जो तय करेगा मेरे नेता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी तय करेंगे। इस सांसद की कोई औकात नहीं है कि ये क्या तय करेगा। सिर्फ इसकी इतनी हैसियत थी कि तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के पैर पकड़कर टिकट ले लिया और चुनाव जीत गया। और जिस दिन चुनाव जीतता उस दिन से कंफ्यूज है, मैंने इसका नाम रखा कंफ्यूज सांसद। किस तरह से कंफ्यूज है? गठबंधन में है, वो दावेदारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक सीट पर 42,000 वोट से जीता, एक पर 40 के आसपास से जीता, तो दोनों सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी बनती है। परवेज भाई, जिन दोनों सीटों की वो बात कर रहे हैं, उन दोनों सीटों में 2017 में समाजवादी पार्टी गठबंधन था और वो दोनों विधायक वहां से जीतने का काम हुआ था कांग्रेस के सिंबल पर। ठीक, गठबंधन हमारा था ना। 2022 में हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं था। जब हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं था तो ये नेताजी और इनके विधायक कांग्रेस में क्यों नहीं रुके, कांग्रेस से क्यों नहीं लड़े? हमारी पार्टी में हमारे नेता ने टिकट भी नहीं दिया, उसके बावजूद भी हमारी पार्टी ज्वाइन करी। क्या मजबूरी थी? पता था कि औकात का पता लग जाएगा। यहां मैं फिर कुछ और कहूंगा, जो पार्टी के आज जिला अध्यक्ष हैं वो उसी सीट पर खड़े हुए थे कांग्रेस से, उन्हें कितने वोट मिले थे पता कर लो जरा। कांग्रेस से जो वहां खड़े हुए थे वेट में, उनका पता कर लो। और रही बात इस बात की, इनके दोनों विधायक इन पे थमे क्यों नहीं है? ये अपना कांग्रेस में क्यों नहीं रुके? एक क्यों कांग्रेस छोड़ कर भागे? एक विधायक इनका भारतीय जनता पार्टी में चले गए, एक विधायक इनके समाजवादी पार्टी में आ गया। ये खुद भी बाद में कहे कि मेरा कुत्ता बना दिया, इन्होंने कहा, मैं तो नहीं कहा। ये भी बिना टिकट लिए, बिना शर्तों के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो आप ये बताइए, इनके विधायक कहां से होगी वो? तो इस तमाम चर्चा के बाद, जैसे ही सोशल मीडिया पर ये चर्चा चल रही है, उसके बाद बड़ा सवाल है कि क्या सपा और कांग्रेस गठबंधन रहेगा या सहारनपुर में दोनों दल अपने अलग अलग उम्मीदवार? समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन था, है और रहेगा। छूट भैया नेताओं के कुछ बोलने से इस गठबंधन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आदमी को इतनी बात करनी चाहिए जितनी बात को निभा ले। अगर कल को ये गठबंधन रहा तो ये आदमी किस मुंह से जनता के बीच में जाएगा? आज ये आदमी जनता को गुमराह जो कर रहा है, इसलिए कर रहा है, मैंने जो कहा कंफ्यूज सांसद, कि जनता ये ना पूछ ले कि हमारी नाली क्यों नहीं बन रही, जनता ये ना पूछ ले कि हमारी सड़क क्यों नहीं बन रही है। यही सहारनपुर में मौलवी पिट रहे, मजबूत क़यादत गायब थी। इस सहारनपुर में मस्जिद शहीद हो रही है, मजबूत क़यादत गायब थी। जब ये हज फजल रहमान, आसू मलिक जी और आपका उमर अली खान विधायक और एमपी थे, क्या कहते थे बार बार? कमजोर क़यादत, कमजोर क़यादत। अब तो मजबूत क़यादत हो गई।
उसके बाद साहब मस्जिद शहीद क्यों हो रही है? उसके बाद साहब मौलवी क्यों पिट रहे हैं? उसके बाद में सहारनपुर में लोगों सड़कें क्यों नहीं बन रही है? उसके बाद में लोगों के नाले क्यों नहीं बन रही है? उसके बाद में लोगों को यहाँ भी आज भी स्वास्थ्य की सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं, देहरादून, दिल्ली जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई? लेकिन क्या है कि सांसद महोदय लोकल मुद्दों से बचने के लिए ये एक प्रोपगंडा कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सांसद साहब से जनता जो सवाल करना चाहती है, ये सवाल करने से बच रहे हैं कि जनता को दूसरी तरफ उलझा दो। आप जिन्हें छुटभैये नेता कह रहे हैं वो सहारनपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। कांग्रेस के 6 सांसदों में वो एक है उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा पूर्व में सहारनपुर जनपद की मुजफ्फराबाद विधानसभा सीट से वो निर्दलीय विधायक रहे, सहारनपुर नगर पालिका के चेयरमैन रहे। आप उन्हें छुटभैया, उनके चाचा रशीद मसूद साहब गठबंधन जहां अखिलेश यादव जी, जहां राहुल गांधी जी, जहां प्रियंका गांधी जी, जहां शिवपाल यादव जी, जो बड़े नेता गठबंधन तय करेंगे, उनके सामने वो हो या मैं हूं या कोई भी तो छोटे नेता होंगे ना। जब हमारी हैसियत गठबंधन तय करने की नहीं है, गठबंधन तय करने की हैसियत तो बड़े नेताओं की है ना, टिकट देने की हैसियत तो बड़े नेताओं की है ना। अगर इनकी हैसियत होती है तो 2022 में ये भी चुनाव लड़ते, इनके दोनों विधायक भी चुनाव लड़ते। क्यों भागे थे? क्यों भागे थे? और भाई बात यह है, जो आदमी अपने परिवार का नहीं हुआ वो किसी के जिले में हुआ आज तक? किसके हुए बताओ? एक एक का नाम बताओ कि उसके हुए। आज भी जो हमारा एमएलसी है वो तो कह रहे हैं कि गली गली जानता हूं, लोगों को सबसे मेरे संपर्क हैं, मैं इस क्षेत्र का जमीन से जुड़ा हुआ नेता हूं, उनके संपर्क है लोगों में। गांव में जो बाल काटने का काम करता है नाई, वो पूरे गांव के जहां जहां बाल काटता सबके नाम जानता है वो। जो आपका गांव में भिक्षा मांगते फिरते हो ना, वो भी सबका नाम जानते कि किसका घेरा, किसका क्या, किसका क्या। ये इसका राजनीतिक पैमाना नहीं है कि सबका नाम जानता, सब तो जानता हूं। पैमाना इस बात है कितनी बार चुनाव जीते हैं। और जब इतने बड़े नेता हो, आप कभी कहते हो मैं प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट हूं, कभी कहते हो मैं मायावती प्रोडक्ट हूं, कभी कहते हो मैं अखिलेश यादव प्रोडक्ट हूं, लेकिन ये प्रोडक्ट किसी के नहीं, ये प्रोडक्ट मरहूम काजी रशीद मसूद के। जब ये उनके नहीं हुए, जब ये अपने भाई के नहीं हुए, जब ये अपने सिंधी के यानी कि अपने ताया लड़के के नहीं हुए, चाचा लड़के के, तो फिर किसी और क्या होंगे? चलो वो तो उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन क्षेत्र की राजनीति में जैसे उनका बयान आया तो समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, आसू मलिक के हो या उमर अली खान के, वो बड़े उग्र हो गए। देखिए बात सुनिए, सोशल मीडिया पर तरह तरह की मैंने फिर क्या कहा, बात वो है ही नहीं। बात है सहारनपुर लोकसभा की जनता को गुमराह करना। 70 साल से गुमराही करते आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारा परिवार शेरवानी पहने, लेकिन आज रंदा मारने वाले का बेटा भी शेरवानी पहन रहा, खेती करने वाला बेटा भी शेरवानी पहन रहा। आज रंदा मारने वाला का बेटा भी कोट पहन रहा, रंदा मारने वाला बेटे पगड़ी बांध रहा, रंदा मारने वाला बेटे टोपी ओढ़ रहा, रंदा मारने वाला का बेटा भी चौल रहा। इन्हें ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है। इन्हें सिर्फ दिक्कत इस बात की है कि लखनऊ हम जाते थे, आज हमारे अलावा यहाँ पे गाड़ा भी, तिल्ली भी, गुज्जर भी, नाई भी, धोबी भी, कसाई सब लखनऊ जा रहे हैं। परेशानी बौखलाहट है, ये बौखलाहट बयान दे रहे हैं। तो इस बयान का कितना असर दोनों दलों के नेताओं पर और कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है? कोई असर नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता तमाम अपने वोट बचाने में लगे हुए हैं, आप खुद देख रहे हैं। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता आपको वोट बचाने में ऐसा ही कहीं आप नजर रहे हो पूरे पड़ जाओ तो बता दो, सहारनपुर भी छोड़ दो, आप सहारनपुर में बता दो किसी बूथ पर कहीं आपने देखा हो। और भी कुछ नहीं, मैं आप तो पत्रकार हैं, जो आपका बीएलए जहां स्कूल में बैठे काम करते हैं, जो वो समीक्षा वहां होती है, उस फॉर्म पर साइन होते हैं जो बीएलए हैं, उन पे या तो आपको साइन मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, या वहां साइन मिलेंगे समाजवादी पार्टी के बिल लोग जो बीएलए हमारे यहाँ। कांग्रेस के कई बिल्ले के आपको साइन नजर नहीं आएंगे। हम लोग हैं जमीन पर काम करने वाले हैं, हम लोग लोगों को परेशानियों में दुख दर्द में खड़े होने वाले हैं। इनके कार्यकर्ता बताओ कहा, क्योंकि जब कांग्रेस पर ना तो कार्यकर्ता है ना वो बूथ पे खड़े होते हैं। समाजवादी पार्टी का पूरा कार्यकर्ता सड़क पे, संसद में, विधानसभा में हर जगह खड़ा पीढ़े प्रहरी बनकर वोट की रक्षा करने का काम कर रहा, क्योंकि जब हमारा वोट बचेगा जब तो चुनाव लड़ेंगे, जब वोट ही कट जाएगा तो चुनाव कैसे लड़ोगे? और वही बात ये जिस तरह की बात कर रहे हैं उनके कहने की मजबूरियां हैं। अभी अंबाला रोड पे एक हॉस्पिटल, फेमस हॉस्पिटल, किसका वो?
कौन पकड़ागा उसके अंदर से? कहने के दबाव है। ईडी की जांच चल रही है, कहने के दबाव है। ये कांग्रेस के अंदर भाजपा के स्लीपर सेल है, स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि गठबंधन रहे, बार बार ऐसी बातें करते हैं जिससे गठबंधन टूट जाए। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व वो गठबंधन था, है और रहेगा, आगे बरकरार रखेगा। ऐसे लोग कहने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसी परिस्थिति बनी कि इमरान मसूद ने भी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे तो किस तरह से सीट बचा पाएंगे फरहाद भाई? देहात विधानसभा सीट पर आपकी पार्टी के बड़े नेता आसू मलिक चुनाव लड़ते हैं। आपकी विधानसभा कौन सी है? गंगो। गंगो में तो इनके भाई 1.5 लाख का नारा दिया था, बहुत दिन से खड़े हुए थे, जमात नहीं बचती, अपना बूथ भी हार गया था। ये औकात नहीं कि बंदे को आजाद आदमी, अरे इन लोगों की पहली बार है इंडियन एकता पार्टी बढ़ी, कोई पार्टी छोटी है? आजाद ये खड़े हुए, अभी आप रहेगा आजाद जीतते, इंडियन एकता पार्टी से ये लड़े, बहुजन से ये लड़े, कांग्रेस से ये लड़े, सपा से ये लड़े, कोई पार्टी दुनिया में छोटी, लोक दल से ये लड़े, कोई पार्टी छोटी है? जो जीतते हथकंडे दुनिया में है वो सारे इन्होंने करने का काम किया, आगे भी कर लो जो करना। लेकिन जनता जनार्दन जिसको वोट देगी, जिसको सपोर्ट करेगी, उसके जिसके सिर पर पगड़ी बांधेगी, जिसको ताज देगी, वो राजा होगा। नहीं तो पिछली बार 1.5 लाख का नारा दिया था गंगो में, क्या हाल हुआ था? तो जीत को लेकर देहात विधानसभा अपनी दोनों सीट बचा लोगे? मैं कह रहा हूं पूरे प्रदेश में मेरे राष्ट्रीय नेता ने भी एक बात कही, 400 सीट हैं, 403 सीट है ना, 403 सीट में 400 सीट जीतने काम करेंगे। 3 कौन कौन सी हार रहे हो? देहात और बेट है क्या? अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, 400 सीटों में से 3 सीट मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ दी हो, तो उन्हें पता हो कौन छोड़ दी है। हम 400 सीटें जीतने जा रहे हैं, 400 सीटों पे लड़ने जा रहे हैं, 3 सीट छोड़ दी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फरहाद आलम गाड़ा जी से हमने चर्चा की सहारनपुर जनपद के वर्तमान सियासी घटनाक्रम को लेकर। आगे भी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।